अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। और अगर आप अभी रात को मेरी ये एपिसोड सुन रहे हैं तो कंबल ले लीजिए, लाइट्स थोड़ी डिम कर लीजिए और बस आराम से इस कहानी को एंजॉय कीजिए। वैसे मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना वाकई बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपने फेवरेट सीन्स या करेक्टर्स के बारे में बताते हैं ना, तो दिल खुश हो जाता है। और सच में आप लोगों की सपोर्ट के बगैर ये सब इतना मज़े का नहीं लगता। तो जी, आज की एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। कुछ मोमेंट्स ऐसे आएंगे जहां आपको गुस्सा भी आएगा, कुछ जगह दिल बहुत नरम भी पड़ जाएगा, और एक सीन ऐसा भी आने वाला है जो शायद आपको काफ़ी देर तक याद रहे। इसलिए पूरी एपिसोड आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। और हाँ, कमेंट में ये भी बताना कि आपका फेवरेट करेक्टर कौन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट में अपनी राय लाजमी देना, मैं सब पढ़ती हूँ। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। अम्मी, मुझे नहीं खाना ये। प्लीज मेरे लिए ब्रेड और ऑमलेट बना दें। वो उकताए हुए लहजे में बोला था, जबकि लहजे में अजीब सख्ती सी थी। भाई, क्या हुआ है? गुस्सा लग रहे हैं आप? काशान ने सवाल किया तो सभी उसकी जानिब मुतवज्जे हुए। तुम मुझे छोड़ो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बच्चे नहीं हो अब तुम कि यूं लोगों के घरों में रहते और घूमते फिरो। उसने एक तीर से दो निशाने लगाए थे। कोई और तो ना समझ सका, मगर उमामा जरूर समझ गई थी कि काशान का नाम लेकर उसे सुनाया गया है, जबकि बाकी सबने हैरत से अरहम को देखा। सुबह सुबह क्या हुआ है तुम्हें? क्यों झगड़ रहे हो भाई से? सलीम साहब ने अजबनी से सवाल किया तो उसने नफी में सर हिलाया था, जबकि काशान अब हैरत से उसे देख रहा था। हद है, किसी गैर के घर नहीं जा रहा, अपने मामू के घर जा रहा हूं। और पढ़ाई का तंज क्या सोचकर किया है आपने? सब जानते हैं मैं कितना पढ़ता हूँ। काशान खफकी से बोला था। उमामा को भी उसके लिए बुरा लगा। आज जुबान ज्यादा नहीं चल रही तुम्हारी। छोटे हो, छोटे बनकर रहो। आइंदा मुझसे तमीज से बात करना। और हम सख्ती से बोला, जबकि निशा के होंठों पर अब काशान की तासुरात देखकर मुस्कुराहट आई थी। सब वाकिफ थी कि किसी और का गुस्सा है जो बेचारे काशान पर बिला वजह उतारा जा रहा था। तुम भी लिहाज करो, मैं मौजूद हूं यहाँ। तुम भी लिहाज करो, मैं मौजूद हूं यहाँ। सलीम साहब अब कदरे संजीदगी से बोले थे। जी, वो कहता हुआ अपने सेल में मगन हो गया, जबकि उमामा को बुरा लग रहा था उसका ये रवैया। वो वाकिफ थी कि अरहम को नहीं पसंद था उसका मोहल्ले में किसी के घर भी जाना। वो कई दफा उसे मना कर चुका था। वो और किसी के घर तो नहीं जाती थी, मगर कभी कभार बस हया के यहाँ चली जाती थी। मगर अरहम को ये भी बर्दाश्त नहीं था। वो हमेशा से कहता आया था कि अगर उसे हया की तरफ जाना होता है तो उसे या काशान को कहा करे, वो छोड़ आया करें। उसका यूं तन्हा जाना अरहम को जहर लगता था। उस दिन भी जब वो हया के घर से वापस आ रही थी तो गली में अरहम ने उसे देख लिया था, जिसे देख वो फौरन अपने घर का गेट पार कर गई थी। मगर अरहम शायद किसी बिना पर भड़का हुआ था। यकीनन अब उसे बहुत सुननी पड़नी थी। इसी तरह अजीब से माहौल में नाश्ता किया गया। उमामा को शर्मिंदगी सी हुई, उसकी वजह से उनके घर का माहौल खराब हुआ था। उसने वक्त देखा तो 7:30 हो चुके थे और उसे 8 बजे तक कॉलेज भी पहुंचना था। वो चादर करती उठ खड़ी हुई। निशा और हूर बेगम से मिलकर उसने काशान को खुदा हाफिज बोला और बाहर निकली। ठहरो मामा, अकेली क्यों जा रही हो?
काशान, उठो, छोड़ आओ बहन को। सलीम साहब संजीदगी से बोले तो काशान भी फौरन उठ खड़ा हुआ, जबकि उमामा उनको फिक्र पर महज जबरदस्ती मुस्कुराई थी। तुम बैठो, मैं छोड़ आता हूं, वैसे भी चची से बात करनी है मुझे। अरहम भारी वो दिलकश लहजे में कहता उठा तो काशान ने बाप को देखा, जिन्होंने ऐसा वापस हटाने का इशारा किया, जबकि उमामा की जान अब सही मानों में निकली थी। यकीनन अब रस्ते में वो उसकी इज्जत अफजाई करने वाला था। यूसुफ साहब एक सफेद पोश घराने से ताल्लुक रखते हैं। उनकी शादी उनकी पसंद से तायशा बेगम से हुई और अब उनका एक बेटा है सारिम, जो 26 साल का है। वो भी पुरवजाहत पर्सनालिटी का हामिल है। अभी हाल में ही उन्होंने उसकी शादी अपनी इकलौती भांजी सिद्रा से की है, जो 23 साला खूबसूरत नैन नकोश की मालिक लड़की है। दोनों की बहुत बनती है, बल्कि सिद्रा से तो जैसे सब घर वालों की बहुत बनती है। वो है ही सबको समेट कर चलने वाली। सारिम और यूसुफ साहब की 2 दुकानें हैं, एक कॉस्मेटिक्स की जबकि दूसरी कपड़ों की है। दुकानें अच्छा खासा चलती हैं, इसलिए उन्हें कभी पैसे की तंगी नहीं हुई। सारिम की पैदाइश के 3 साल बाद उनके यहाँ एक और बेटा हुआ था, जो पैदा होते ही वफात पा गया था। फिर उनकी बहुत दुआओं के बाद उनके यहाँ बेटी हुई, जिसका नाम हया रखा गया। हया 17 साला बेहद खूबसूरत लड़की है। उसका चेहरा चांद की तरह पुरनूर है। उस पर खूबसूरत नैन नकूश, गोया पूरे खानदान का हुस्न इसी लड़की में है। हया गांव के कॉलेज में ही तालीम पजीर है। हाँ, आगे वो ज्यादा नहीं पढ़ पाएगी, क्योंकि उसके बाबा उसकी शादी जल्दी करने का इरादा रखते हैं। मगर हया सिर्फ एक ही इंसान से शादी का तसव्वुर कर सकती है, जो कि जावियान मुर्तजा है। मुर्तजा साहब उनके हमसाए में रहते थे, जो खुद एक बहुत अच्छी डॉक्टर थे। उनका खानदान से कोई बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा था, इसलिए वो यहाँ आकर आबाद हुई। उनकी बीवी किरण बेगम बहुत अच्छे अखलाक की मालिक खातून हैं। पहले उनके यहाँ एक बेटी हुई जिसका नाम रानिया है। रानिया खुश शक्ल, अच्छे मिजाज की लड़की है। उसने कॉलेज तक तालीम हासिल की और वो जैसे ही फ्री हुई, किरण बेगम ने मोहल्ले में ही एक अच्छा रिश्ता आने पर उसकी शादी कर दी। अब वो अपने शौहर अदील के साथ बहुत खुश है। अदील किसी बैंक में जॉब करता है और जॉइंट फैमिली में रहकर भी दोनों बहुत खुश हैं। उनका एक बेटा है मुर्तसम, जो 5 साल का हो चुका है। रानिया से 3 साल छोटा जावियान है। वो 15 बरस का था जब उसके बाबा की डेथ हो गई थी। किरण बेगम की बहुत ख्वाहिश पर उसने भी डॉक्टरी का पेशा पसंद किया था। वो अब 24 साल का होने वाला था और उसकी हाउस जॉब शुरू हो चुकी थी। मुर्तजा साहब पहले ही जिंदगी सेट कर चुके थे, इसीलिए अब उनके पास एक खूबसूरत 2 मंजिला घर और अच्छी गाड़ी थी। शायद नहीं, यकीनन ये फैमिली गांव की सबसे खुशहाल फैमिली थी। वजह मुर्तजा साहब की सेविंग्स थी, जिनके बायस उनकी जिंदगी अभी तक पुरसुकून गुजर रही थी। रानिया की शादी से लेकर जावियान की पढ़ाई तक सारे खर्चे आराम से पूरे हुए थे। उनकी कुछ जमीन भी थी गांव में, जिसका पैसा भी उनकी बहुत जरूरियात पूरी कर ही देता था। किरण बेगम को हया बचपन से बहुत प्यारी थी। साथ ही घर थे तो बहुत आना जाना था। हया तो ज्यादा उन्हीं के घर पाई जाती थी। यही वजह थी वो उसे बिल्कुल अपनी सगी भांजी ही समझती थी। दोनों घरानों में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। उनका तो मुस्तकबिल में हया को ही बहू बनाने की इरादा है, मगर ये किस्मत ही फैसला करेगी कि हया को कहाँ जाना है।